कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतनी उलझनें क्यों हैं। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों हमारे साथ ही हमेशा गलत होता है। कभी भी जिंदगी में ऐसा वक्त आए ना तो ये 3 कहानियां आपको बहुत ताकत देंगी, बहुत हिम्मत देंगी और आपको उलझनों से निकलने का रास्ता दिखाएंगी। सबसे पहली कहानी, एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझनें थी, बहुत परेशानियां आती रहती थी और एक दिन तो उसका इतना खराब हुआ कि वो परेशान हो गया अपनी जिंदगी से और रात के समय ईश्वर से फरियाद करने लगा। वो इंसान बहुत गुस्से में था और भगवान से कहने लगा कि आपने मेरा आज पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ। भगवान ने पूछा ऐसा क्या हुआ? भगवान ने पूछा ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? व्यक्ति बोला सुबह मुझे जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो मुझे पहले ही देर हो रही थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो पता चला कि स्कूटर तो खराब हो गया है। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से ऑफिस में मैं अपना टिफिन ले जाना भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से कहीं से मुझे एक सैंडविच मिला। जैसे तैसे मुझे पूरा दिन उस एक सैंडविच से गुजारना पड़ा। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया था लेकिन उसी समय मेरा फोन भी खराब हो गया, फोन बंद ही हो गया। मैंने सोचा चलो घर जाकर मैं आराम करूंगा, एसी चलाकर सोऊंगा। तब जब घर आया पता चला कि लाइट ही कटी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारी तकलीफें मुझे ही क्यों देते हो, आपको कोई और नहीं मिलता? तो भगवान ने कहा तू मेरी बात ध्यान से सुन, आज तेरा सारा दिन मुश्किलों से भरा था, आफतें आने वाली थी, परेशानियां सामने खड़ी थी, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया। आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था इसलिए तेरा स्कूटर भी खराब करवा दिया। जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था जो तेरे शरीर को भयानक रोग देता, नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तू फोन पर बात कर रहा था ना वो इंसान 1 नंबर का फ्रॉड था। वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता इसलिए तेरा फोन आधे में बंद कर दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी इसलिए मैंने तेरी बिजली ही कटवा दी। ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा मैंने तुझे दुख देने के लिए नहीं, तुझे परेशान करने के लिए नहीं ये सारी उलझनें दी थी, बल्कि मैंने तुझे बचाने के लिए सारी चीजें की थी। जब उस इंसान को ये सब बातें पता चली, ये सारी चीजें मेरी रक्षा के लिए हुई हैं, तो वो इंसान भगवान से माफी मांगने लगा। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो भगवान ने कहा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बस विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें ये समझ में आता है अगर हमारे साथ वो बातें नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं आए, आप मन में ये विश्वास रखें कि इसमें भी मेरी भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में विश्वास रखना कि ईश्वर वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही मजबूत आपका आने वाला सवेरा होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन आए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो अपने आप पर एक पक्का भरोसा रखना कि भगवान आपके साथ खड़े हैं, वो हमेशा आपका भला करेंगे। और अब दूसरी